भी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही, तो उनको ढूंढने में दिक्कत होगी। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूंढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल, अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेटिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, बट इसके बाद में जैसा कि मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला है कि आपको कमेंट करते रहना है। कमेंट में आप कोई सुझाव दे सकते हो, कोई चीज़ दे सकते हो जो आपको लग रहा हो। जैसे सपोज ये मैंने डाला है मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आईएएस एग्जाम। अब ये वीडियो मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले अपलोड किया था और एक भाई ने देखो यहाँ पर मैसेज किया था सुबह में, तो इन्होंने वीडियोस के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी थी कि जैसे टेलीग्राम का लिंक बता दो, मतलब कौन सा। तो आप सिंपल सा आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने उनको प्रॉपर सारी चीजें बताई भी हैं कि आप किस तरह से आप चीजों को कर पाओगे। तो आप सिंपल सी बात है कि आप कोई कमेंट करोगे तो उसको मैं जरूर से जरूर 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं देख करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर जो चीज मुझसे सॉल्व होने वाली होगी वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, जो चीज नहीं होगी मैं उसका सीधा आपको वहाँ पर जवाब भी दे दूंगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं भी फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहाँ पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होगी वो मैं यहीं पर करूंगा। हम लोग अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो आपको मैं बताता हूँ। इससे पहले जितने भी डिस्क्रीट के थे डिस्ट्रीब्यूशन वो मैंने आपको पढ़ा दिए। और इसके बाद में अभी कॉन्टिन्यूस में आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखा है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, देन लॉग नॉर्मल देखा है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो एक्सपोनेंशियल और गामा और इसके बाद में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा कुछ इस तरह से चलेगा। तो जब लॉग नॉर्मल हम पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वो ज़रा देख लो। बस एक प्रॉपर्टी है वो ज़रा देख लो। आपको पता है कि x फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कॉमा 0 को, सॉरी म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को। और जो आपको आसपास की जो वॉइस आ रही हो तो उसको थोड़ा आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ये वॉइस आती रहेगी तो उसको आप इग्नोर करिएगा। देन आप देखो x अगर जो माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल 0,1 ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका अगर जो बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होता था तो आप लिखते थे 1 अपॉन में √2 पाई ई की पावर माइनस का जेड स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से अब इसमें हम लोग देख लेते हैं लॉग नॉर्मल में क्या करना है कि लॉग x अगर जो बाद में नॉर्मल 0,1 को अगर फॉलो करता है तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा log x, ये हमारा x होगा √2 पाई ई की पावर ब्रैकेट में जैसे यहाँ पर z वैसे यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, तो ये हमारा होगा log x और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये बस एक रह गया था तो मुझे लगा कि ये भी आपको पढ़ा देना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये हमारा, इसको आप नाम दे दीजिएगा 5th। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन और काई डिस्ट्रीब्यूशन ये आपस में रिलेटेड है, तो इनको आप ऐसे ही पढ़िएगा। तो x अगर जो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल x लैम्डा को, मतलब x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा को, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जरा देखो, मतलब इसका जो पीडीएफ होगा। तो इसका पीडीएफ अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता भी है तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा होगा fx बराबर लैम्डा ई की पावर माइनस का लैम्डा x, और यहाँ पर जो x है वो भी हमारा पॉजिटिव होगा, लैम्डा हमारा ये भी पॉजिटिव होगा। इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख लिया करो अगर जो बाय द वे आपको समझ में ना आए। तो ये हमारा 0 से इन्फिनिटी, इसी तरह से लैम्डा जो हमारा रहेगा वो भी हमारा 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। देन इसके बाद में आप इसमें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप निकालने मत बैठिएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए CDF। तो CDF आपको पता है कि fx और बराबर होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन x बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस का e माइनस का लैम्डा x। इसको आप चाहो तो यहाँ पर मतलब एक बार अपने आप प्रूफ करके देख लेना, बट इसको वहाँ पर आपको बस ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता ही होना चाहिए।
देन अगर जो बाद में आपको इसी में आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर इस पे पूछेगा, तो इसको अगर जो बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसके लिए क्या होगा CDF, तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन इसका, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, और इसकी यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो e की पावर माइनस का लैम्डा x हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप जब पढ़ोगे क्वीन थ्योरी या आप जब स्टोकेस्टिक में जाओगे तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो इसलिए ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये गेट जैसे एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन बनता है। देन आपको ये भी पता है, ये पहले ही रिजल्ट में लिख देता हूँ, x अगर जो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा को, तो आपको इसमें हमेशा ऑलवेज ये ध्यान रखना है, इसको गामा में जरूर लिखना है। और गामा में किस तरह से लिखोगे, 1 माइनस का लैम्डा, और गामा में मैं जब लिखाऊंगा तो ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा। तो मतलब यहाँ पर ये मान के चलो कि आप ये बीटा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसी से मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, तो वो आपको ध्यान रख देना है। देन इसके बाद में रिकरेंस मतलब रिलेशन आपको मोमेंट्स के लिए लिखना है। तो म्यू आर डैश बराबर होता है, इसको एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिखो तो x की पावर r, ये हमारा हो जाएगा r अपॉन में लैम्डा की पावर r। अब जैसे जैसे आप इसमें r की वैल्यूज 0 1 2 ये रखते जाओगे वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं मीन आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, मीन हमारा होता है, और ये सब आपको रिजल्ट याद हो जाने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और ये आपसे पूछेगा भी, बोलेगा भी कि सपोज आपको क्वेश्चन देगा कि x फॉलो कर रहा है, जैसे देखो x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को, और विद मीन बोल देगा, विद मीन बराबर मतलब मीन दे रखा है लैम्डा, सपोज ऐसा। तो मीन अगर लैम्डा है तो इसका मतलब फिर आपको जो उसकी वैल्यू लिखनी है। तो अगर जो बाद में आप देखो मीन लैम्डा का मतलब ये हो गया ये, और ये यहाँ से अगर जो इससे कंपेयर करोगे तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल ये फॉलो करेगा 1 माइनस का लैम्डा, तभी इसका मीन इस तरह से आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में आप इसका अगर जो वेरिएंस अगर जो लिखोगे तो इसका वेरिएंस होता है 1 अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में MGF जरा देखो, MGF इसका क्या होगा। हालांकि मैं इससे पहले अगर जो आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाता तो मैं मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें तुरंत आप कैलकुलेट कर लेते, बट फिर भी आपको ये भी पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। फिर आपको मैं गामा पढ़ाऊंगा तो आपको जब नेक्स्ट टाइम जब पढ़ना हो तो आप गामा से स्टार्ट करिएगा, तो गामा से आप एक्सपोनेंशियल निकालोगे, गामा से ही आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालोगे। अच्छा, अब इसका MGF जरा देखो, तो MGF हमारा होता है MXT, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का t अपॉन में लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा 1, और यहाँ पर t जो होगा वो लेस देन लैम्डा होगा, ये आपको ध्यान देना है। देन इसी में अगर जो बाद में ये मैं लिख करके नहीं दिखाऊंगा, आपको लिख करके दिखाना है। अगर इसका अगर जो फाई एक्स टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर आपको लिखना है तो लिख कर दिखाइएगा, जहाँ पे t लिखा है वहाँ पे i और t लिख देना है। देन आपको इसमें कुमुलेंट्स मतलब कुमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन भी लिख करके दिखाना है, तो उसमें क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग क्या होता है, MXT, ये हमारा होता है, तो ये आप वैल्यू यहाँ से लिख लोगे। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट होता है वो जरा देखो, हमारा स्क्यूनेस अगर जो बाद में आप इसके लिए निकालोगे तो स्क्यूनेस गामा 1 जो हमारा होता है वो हमारा आता है 2, और ये 2 अगर आप देखोगे तो ये 0 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा क्योंकि पॉजिटिव का साइन भी है। देन इसी तरह से अगर जो बाद में गामा 2 अगर जो आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा हो जाएगा 6, और ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप मतलब वहाँ पे लैम्डा की कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, ये पॉजिटिव और ये हमारा ये गामा 2 भी पॉजिटिव है, तो इसको हम बोलेंगे लैप्टोकर्टिक। तो ये हमेशा ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज इसको लिख करके रखिएगा। देन मीडियन आपसे पूछा जाए तो मीडियन आपको पता है ME, तो मीडियन के लिए आप ये वाला फार्मूला आपको पता है कि आप इस तरह से मीडियन कुछ कैलकुलेट करते थे 1/2, या फिर आप प्रोबेबिलिटी x ये लिख लो तब भी बात सही है। तो अगर जो बाद में अब यहाँ पे अगर जो हम लिखना चाहें इसके लिए, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी CDF आपने लिखा है, तो ये 1 माइनस का e, और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, और इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसलिए मैं आपको इसका प्रूफ भी करा रहा हूँ, तो जिससे आप ध्यान रखो। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा m, ये हमारा हो जाएगा 1/2, और अगर जो बाद में इसको एक मिनट, इसको अगर जो बाद में आप इस वैल्यू को उधर भेजो तो ये हमारा बचेगा e की पावर माइनस लैम्डा माइनस m लैम्डा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 क्योंकि ये माइनस होगा तो 1/2 ही रहेगा। देन आप लॉग ले लो, तो लॉग हमारा आ जाएगा m लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का लॉग 2। यहाँ पे माइनस माइनस साइन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप m बराबर लिखोगे लॉग, और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, ये हमारा कुछ आ जाएगा। ये कब आएगा, जब x हमारा एक्सपोनेंशियल लैम्डा को फॉलो कर रहा है। यही अगर जो बाद में सपोज ऐसा कुछ हो जाता, x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल
1 में लैम्डा, तब ये इसमें लैम्डा जो यहाँ पे है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसमें मॉड आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका मॉड हमारा होता है, चूंकि ये आपको पता है पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो ये हमारा अगर जो बाद में आप देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो इसमें अगर जो बाद में मॉड अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो मॉड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जो एफ एक्स ये लिखा हुआ था, तो ये हमारा क्या था, लैम्डा और ई की पावर माइनस का लैम्डा एक्स। इसमें अगर जो बाद में हम लॉग ले लें, तो लॉग एफ एक्स, और ये हमारा इसको बाद में नाम दे देते हैं जी एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का लैम्डा एक्स। और जी एक्स को अगर जो बाद में एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर अगर जो बाद में, और इसको आपको जीरो के इक्वल भी रखना है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा एक्स आएगा। तो मतलब यहाँ पर जो हमारा मॉड होगा वो मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है, तो इसका ये जो मॉड होगा वो हमारा ये होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना भी है। देन मॉड हो गया। देन इसके बाद में आप जो नेक्स्ट लिखोगे, तो इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा को, और ये मैंने बार बार आपको बोला है कि आपको ये लिख करके रखना है 1 माइनस का लैम्डा, मतलब 1 कॉमा लैम्डा। वाई इसी तरह से आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल, ये भी हमारा अगर जो बाद में लैम्डा लिखा हुआ है, तो ये अगर जो गामा में ले जाओगे तो ये 1 माइनस का मतलब 1 कॉमा लैम्डा हो जाएगा, और ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। तो देन आप देखोगे, देन आप लिखोगे, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि x प्लस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा होगा गामा 2, और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा। अब ये जब आप करोगे, तो अभी जब मैं गामा लिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें होता क्या है कि ये लैम्डा हो जाता है, और ये बीटा, और ये हमारा लैम्डा, मतलब ये जो वाला मतलब ये जो टर्म है ये हमारा सेम रहना चाहिए, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा लैम्डा। तो वही अल्फा प्लस बीटा 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये हमारा लैम्डा। तो ये अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट अभी के लिए ये चीज़ें कुछ आप याद रखो। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट आप देखोगे, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर जो बाद एक्स फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 में लैम्डा, तो इसका अगर जो बाद आप पीडीएफ अगर लिखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स, ये हमारा हो जाएगा 1 में लैम्डा ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन में लैम्डा, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है, क्योंकि यहाँ से ही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। देन अगर जो बाद में इसका अगर सीडीएफ अगर जो आप लिखोगे, तो ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन एक्स, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन में लैम्डा। ये इसके लिए आप भी रेडी रहो। देन इसके बाद में मैंने बताया था आपको, जब डिस्क्रीट जब आपको पढ़ा रहा था ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, मैंने बोला था कि लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी या मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, एक तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, और एक हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको जब या तो आप चाहो तो आप PYQ जो मैंने सॉल्व कराया उसमें जाओ, जाकर के चेक करना, तो उसमें मैंने आपको लिख करके दिखाया है, मतलब जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें दिखाया था कि लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी का कितना ज़्यादा रोल है। अब जैसे बाय द वे मैं आपको चलो जब वहाँ पर अब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। ये मैं लिख लेता हूँ, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी में आप जैसे वहाँ पर लिखते थे, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी बेसिकली बताता क्या है कि पास्ट बिहेवियर को ये कंसीडर नहीं करता है। अब पास्ट बिहेवियर मतलब ये हो गया कि आप इसको रियल लाइफ से अगर ऐड करो, तो जैसे बाय द वे आप ये मान लेते हैं कि ये, हालांकि ये इस पे अप्लाई नहीं होता है स्टडी में, क्योंकि स्टडी में क्या होता है, देखो ये यही स्टोकेस्टिक प्रोसेस में आप जब जाओगे तो मार्कोव चैन जब आप पढ़ोगे प्रोसेस, तो वहाँ पर यही बताया जाता है। जैसे बाय द वे आप ये मान लो कि ये यहाँ पर आपका पेपर है, ये मान लेते हैं जनवरी, ये मान लेते हैं फरवरी, और ये मान लेते हैं हम अगस्त। तो होता क्या है कि जैसे बाय द वे सपोज आप ये वाला अगर बाय द वे पार्ट अगर जो पढ़ते हो, मतलब इस बीच इस ड्यूरेशन में अगर आपने पढ़ाई की और इस ड्यूरेशन में भी आपने अगर पढ़ाई की, तो यहाँ पे जब आप एग्जाम दोगे तो ये दोनों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर जो बाय द वे आप कोई, जैसे हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप ये मान लो कि हम जैसे ये मान लेते हैं कि आज ये संडे है, ये हमारा मंडे है, और ये हमारा ट्यूसडे है। तो अब होता क्या है, अब ये यहाँ पर ये हमारा हो गया, मतलब सपोज आप यहाँ पे आज के दिन मंडे पे आप कंसीडर करना चाहते हो कि कल जो आपका बारिश होगा या नहीं होगा, तो आप देखोगे कि ये बारिश पता करने के लिए आपको ये संडे की इन्फॉर्मेशन या उससे पहले की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है।
मतलब आप अगर मंडे का जिस दिन आप चेक करना चाहते हो उस दिन का अगर आपने वेदर अगर देख लिया, सपोज बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसका मतलब बहुत कम चांस है कि यहाँ पर बारिश होगी। बट अगर जो बाद में यहाँ पर अगर थोड़ा ठंडा है मौसम, तो यहाँ पर और बादल बने हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा चांस होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ इससे मैटर नहीं करता है, या इसके पास्ट बिहेवियर में मतलब इससे पिछले सप्ताह में क्या हुआ, तो उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो ये बेसिकली वही बात बताता है, इसमें ही मेमोरी लेस प्रॉपर्टी यूज होती है कि ये पास्ट की चीज़ों को ये भूल जाता है। तो इससे बाद में ये हमारा हो गया a प्लस एक्स, और ये गिवन में है ये हमारा a, तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी x लेस देन ए, लेस देन x हमारा रहेगा। और ये हमारा बता रहा है पास्ट की वैल्यूज़, और ये हमारा बता रहा है प्रेजेंट की वैल्यूज़। तो ये पास्ट है और ये हमारा प्रेजेंट है, तो इसमें ये भी पास्ट है और ये पास्ट, ये दोनों कंसीडर नहीं करता है, केवल ये प्रेजेंट की वैल्यूज़ को कंसीडर करता है। ये हो जाएगा, या इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी अगर जो आपको दिया हो तब भी आप सही मानिएगा। जैसे सपोज इसको s प्लस टी अगर मान लें, और ये हमारा s अगर जो ग्रेटर देन है, देन तब भी अब आप देखोगे कि s मतलब x जो है वो ग्रेटर देन t रहेगा। और ये आपको इसके डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने अभी CDF लिखाया है, तो e माइनस का लैम्डा x लिखोगे इसको, और इसको लिखोगे e की पावर माइनस का लैम्डा t। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा पास्ट, तो इसलिए देखो ये प्रेजेंट की वैल्यू पर ही लाई करेगा। तो ये कुछ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होती है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जब आप क्वीन थ्योरी करेंगे तो वहाँ पर होगा, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। अच्छा, अब मीन और वेरिएंस में रिलेशन पूछा जाता है, तो ये आपको पता है 1/λ होता है। वेरिएंस अगर जो आपको पता है तो ये आप लिखते थे 1/λ²। तो अगर जो बात है हम इसको अगर लिखना चाहें तो 1/λ लिख लें, और इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ कि ये हमारा जो मीन है, मतलब एक्सपेक्टेशन x जो है, ये इसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी ये इसका वेरिएंस का स्क्वायर होगा। तो ये डिपेंड करेगा लैम्डा पे। अब लैम्डा पे कैसे डिपेंड करेगा, तो देखो जरा कि अगर जो बाय द वे लैम्डा अगर जो हमारा लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटा, तो मतलब हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि लैम्डा बराबर सपोज हमें 0.5 दे रखा है। तो जब आप इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये देखो ये हमारा आ जाएगा 1/0.5, और इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कुछ 2 आ गया। इसी तरह से वेरिएंस अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.5, और ये हमारा ये भी 0.5 हो जाएगा। तो ये अगर जो यहाँ से हटाएं तो ये हमारा 100 हो गया, नीचे 25 से तो ये हमारा 4 मतलब 4 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर लैम्डा लेस देन है तो आप देख रहे हो कि ये जो वेरिएंस मतलब मीन है हमारा वो लेस होगा, और वेरिएंस हमारा जो होगा, सॉरी यहाँ पर ये वाला साइन नहीं रहेगा, तो ये हमारा ये वाला साइन आ जाएगा, मतलब वेरिएंस हमारा बड़ा होगा। देन इसी तरह से अगर जो बाद में लैम्डा बराबर 1 अगर जो हम कंसीडर कर लें, तो अगर लैम्डा अगर हम 1 कंसीडर कर लेंगे तो हमारा जो मीन होगा आप देखोगे, वेरिएंस आप देखोगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये इससे रिलेशन आपसे पूछा जाता है उसमें, जब आप वनडे एग्जाम के लिए अगर जो बाद में आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, अब ये हो गया जब लैम्डा लेस है तब ये होगा, तो यहाँ पर जब ये रहेगा तो ये ठीक साइन अगर जो आपको ध्यान रखने हैं तो इस तरह से आप वेरिएंस इसको लिखोगे। तो यहाँ पर बेसिकली इन जनरल अगर जो बाद में आप देखोगे तो इन जनरल में क्या लिखोगे, इन जनरल में इस तरह से भी लिखा होता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन मतलब जो हमारा मीन है इक्वल टू लेस वेरिएंस के होता है। मतलब ये इन जनरल इसके बीच में लाई करेगा, बस डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा लैम्डा कैसा दे रखा है, तो ये आपको ध्यान देना है। देन अब इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, उसी से आप चीज़ें करोगे। तो इसको अगर जो बाद में मैं हटा देता हूँ, देन आप देखो प्रॉपर्टीज़ में अगर जो एक्स आई सपोज एक्सपोनेंशियल लैम्डा को फॉलो करता है, और आई यहाँ पर जो है 1 से लगा करके हमारा n तक है, तब आप देखोगे कि अगर जो बाद में, अब ये खूब पूछा जाता है कि आपको इसका एक्सपेक्टेशन दे देगा, और ये आप देखोगे भी गेट में के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। देन आप देखोगे कि अगर जो बाद में ये हम मान लेते हैं मिनिमम दे रखा है x1, x2 डॉट xn, तो इसको अगर जो बाद में आपको पता भी है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक में इसको कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x1 जो है ये किसको फॉलो करेगा, तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब लैम्डा है तो आपको एक्सपोनेंशियल, और ये कुछ प्रूफ नहीं करना है, इसको बस आपको डायरेक्ट लिख करके रखना है, ये n लैम्डा को फॉलो करेगा। अब सपोज अगर जो बाद में n की वैल्यू यहाँ पर अगर 2 ही होती तो यहाँ पर 2 लैम्डा हो जाता, तो इसी तरह से आप लिख सकते हो जितना भी आपको लिखना पड़े। देन इसके बाद में अगर जो आप नेक्स्ट अगर देखो, ये तो हमारा हो गया जब एक्स आई जब हमारा है कांस्टेंट था लैम्डा, और अगर जो बाद में एक्स आई अगर जो हमारा लैम्डा आई है, और यहाँ पर आई बराबर हमारा 1 2 डॉट n,
तब यहाँ पर अगर जो बात है मिनिमम के लिए अगर पूछे तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्सपोनेंशियल, और ये हमारा i बराबर 1 to हमारा n हो जाएगा, और ये हमारा लैम्डा i हो जाएगा। तो ये जब आप इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। अब इसको आप कुछ भी कंसीडर भी कर सकते हो। और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये कुछ आपका लिखा हुआ है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट डॉट लैम्डा n। तो ये आपको ध्यान देना है, ये प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है और ये आपके जहन में रहना चाहिए। देन अगर जो बाद में नेक्स्ट अगर जो हम प्रॉपर्टी देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर जो बाद में हम देखते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, दोनों प्रॉपर्टी इसी तरह से वर्क करती हैं। जैसे आपने नॉर्मल और लॉग नॉर्मल में आपने देखा था, वैसे ही इसमें होता है। अगर x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल को, देन आपसे पूछ ले कि y बराबर e की पावर माइनस का लैम्डा x, ये किसको फॉलो करेगा, तो ये यूनिफॉर्म 0,1 को करेगा। इसी तरह से अगर जो बाद में यूनिफॉर्म में मैंने ये लिखा था कि अगर x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, और अगर जो बाद में y बराबर अगर आप माइनस का लैम्डा लॉग x अगर जो देखोगे तो ये आप फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल, और ये हमारा लैम्डा हो जाता है। ये मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था। तो ठीक जैसे मैंने वहाँ पर दिखाया था, ये देखो इसका कुछ रिवर्स ही है, और इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, आपको बहुत आसान है। अगर सपोज इसका प्रूफ करना है, इसके लिए तो मैंने वहाँ पर बताया था। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा x हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा लॉग, मतलब दोनों साइड में अगर हम लॉग ले लें, देन x बराबर अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 में लैम्डा, और यहाँ पर ये हमारा 1 लैम्डा में भी होता है, वो चेक कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा लॉग y। अब अगर जो बाद में इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये अगर जो बाद में इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें x/dy, तो ये हमारा हो जाएगा 1 में लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा y। और चूंकि मॉड लगता है तो मॉड लगेगा तो ये हमारा साइन प्लस में दे देगा। देन आप इसके लिए अगर fy अगर जो कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा मॉड dx/dy, और ये यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो fx हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर जो आप लिखोगे तो लैम्डा y हो जाएगा, और ये हमारा चूंकि fx के लिए आपको लिखना है तो ये हमारा लैम्डा e की पावर माइनस का लैम्डा x, ये आपने देख रखा था। चूंकि ये अगर जो बाद में आपको पता हो तो इसकी जगह पर मैं y लिख सकता हूं, तो यहाँ पर ये पूरा हटा करके इसको ना लिख करके मैं y लिख दूं, तो यहाँ पर देखो ये लैम्डा y ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो कि 0 y जो है y की लिमिट हो जाएगी 0 से 1, तो ये आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म को ही फॉलो करता है। तो ये दोनों आपको कंडीशन याद रखनी है, और इनका यूज खूब होगा।